एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के न्यूक्लियर ठिकानों पर रूस ने हमला किया है। रूस ने यूक्रेन के 2 न्यूक्लियर ठिकाने तबाह किए हैं। ये बड़ी खबर है, न्यूक्लियर ठिकानों पर रूस ने हमला किया है और 2 ठिकाने थे जिनको तबाह किया है। यूक्रेन के 2 न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि लगातार जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको कैप्चर भी कर रहा है रूस और उन ठिकानों पर प्रहार भी कर रहा है, अटैक भी कर रहा है। और ये बड़ी खबर है, ये दुनिया के लिए चिंतित करने वाली खबर है। किस तरह से जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर अटैक किया है रूस ने और 2 न्यूक्लियर ठिकाने तबाह किए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। इससे बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह। ये जो निकलकर जानकारी सामने आ रही है, युद्ध में ये बड़ा खतरा है दुनिया के लिए, यूक्रेन के लिए, आसपास के सभी इलाकों के लिए कि न्यूक्लियर ठिकानों को भी टारगेट कर रहा है रूस। देखिए, ये तो गैर जिम्मेदारी की हद है। मतलब इसको कहते हैं कि रूस जैसा बड़ा देश जो कि न्यूक्लियर वेपन्स में लीडिंग देश है, उसके लिए ये कार्रवाई करना और लोगों को रेडियो एक्टिविटी से एक्सपोज कर देना। चेरनोबिल तो यही है ना यूक्रेन में। जब से रूसी वहां पहुंचे हैं तो रेडियो एक्टिविटी बढ़ गई है और केमिकल वेपन्स की बात हो रही है। तो ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदारना, शर्मनाक, ये तो वैशीपन की तरफ हम जा रहे हैं। ये बहुत बहुत गलत चीज है। देखिए, और दुनिया में वर्ल्ड पावर रहा है, एक दुनिया का बड़ा देश है रूस, वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह क्या नहीं बिहेव कर रहा है अभी इस वक्त जो इस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए सुमेरा, देखिए ऐसा है कि न्यूक्लियर वेपन लड़ने के लिए नहीं होते, डराने के लिए होते हैं। सिर्फ वो पोस्चरिंग के लिए होते हैं। इस तरीके की कार्रवाई करना और न्यूक्लियर ठिकानों पर जाकर लेकिन केजे सिंह जी, अब तो सवाल ये उठ रहा है कि वाकई क्या डेटरेंस के लिए है या उनका इस्तेमाल भी कोई कर सकता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहले नहीं हुआ है, ऐसा है कि पहले हो चुका है। हालांकि उससे दुनिया ने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन क्या वाकई हमने कुछ सीखा या नहीं? एक और बड़ी खबर बता देते हैं, बेलारूस के हमले पर यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया है। बेलारूस ने कीव के पश्चिम में एयरपोर्ट को टारगेट किया है। बेलारूस ने एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, ये बताया जा रहा है। यानी बेलारूस भी इसमें दाखिल हो गया है, ये आरोप यूक्रेन लगा रहा है। यूक्रेन ये बता रहा है कि बेलारूस ने कैसे एंट्री करी है इस महायुद्ध में। बेलारूस ने एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। पश्चिम में एयरपोर्ट है कीव के, जहां पर बेलारूस की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। और ये जो यूक्रेन का गृह मंत्रालय है वो ये जानकारी साझा कर रहा है, बताते हुए कि कैसे बेलारूस भी इस युद्ध में रूस के साथ खड़ा हुआ है और लगातार जमीन पर उसकी मदद कर रहा है। ये बड़ा आरोप है जो लगा रहा है यूक्रेन, क्योंकि अभी तक बेलारूस ये जरूर कहता रहा है कि वो देते हैं सैद्धांतिक तौर पर मदद, या वो समझते हैं कि सही कर रहा है रूस, लेकिन जमीन पर उन्होंने मदद नहीं पहुंचाई है। लेकिन अब एक के बाद एक ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि बेलारूस ने भी एंट्री की है इस युद्ध में। इसके क्या मायने हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। यश मोर जी, संक्षेप में मैं चाहूंगी अगर आप हमें बताएं। बेलारूस साथ में खड़ा है, ये हम सब जानते हैं। वो यहां तक कह रहे हैं कि हम एटम बम रूस से लेकर अपने यहां इस्तेमाल करेंगे, उन्हें होस्ट करेंगे, लेकिन क्या वाकई वो इस हद तक जा सकते हैं लुकाशेंको कि वो जाकर मिसाइल अटैक करें और इस युद्ध का हिस्सा भी बन जाएं? देखो, बेलारूस तो जो है ना, इतिहास के गलत पन्ने पे है आज के दिन। और जिस तरीके से उसने रशिया को सपोर्ट किया और उसके एरिया से जब फोर्सेस इंडक्ट हुई है रशियन, तो आप युद्ध में शामिल हैं और आप दुश्मन के साथ हैं। दैट इज हाउ यूक्रेन, नेटो और यूरोपियन यूनियन बेलारूस को देख रहे हैं। और बेलारूस को बहुत मार पड़ेगी आर्थिक तौर पे और आगे लॉन्ग टर्म में भी, क्योंकि पुतिन तो लेके जा ही रहे रशिया को धरातल की तरफ, लेकिन बेलारूस भी सफर करेगा for being on the wrong side of history in this particular thing। तो आप वो अभी विली निली जो है वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं पुतिन के कहने से, और अगर उन्होंने मिसाइल्स वगैरह फायर किए तो दे आर पार्ट ऑफ द वॉर नाउ, और उनको इसी के हिसाब से ट्रीट भी किया जाएगा आगे। और देखते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि वाइड कंडेमनेशन है। मैंने इतनी कंडेमनेशन किसी मॉडर्न वॉरफेयर में किसी एक देश की नहीं देखी जो रशिया की अभी झेल रहा है। रशिया, पूरी दुनिया एक साथ हो रखी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।